जो जन्म आदि से महाराज रहित है, जो ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से अद्भुत ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर देता है, और बंधुओं जिसकी माया से ये संसार मिथ्या संसार भी सत्यवत प्रतीत होता है। जिस प्रकार हम जब कभी हाईवे पर मोटरसाइकिल से जाते हैं तो सूर्य की किरणों से हमें ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, ऐसा सबके साथ होता होगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सूर्य की किरणें वहां पर पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि वहां पानी है, तालाब है। उसी को मृग मरीचिका कहते हैं। बोले दिख तो पानी रहा है, परंतु कोई प्यासा अगर वहां पर जाए कि चलो ठंडा ठंडा पानी पी करके आता हूं, अब महाराज प्यासा गया तो वहां पर कुछ भी नहीं है, सूखी जमीन है। उसी प्रकार हम इस संसार में रह रहे हैं। जितना भी जो भी दिख रहा है हमें लग तो रहा है सत्य है, परंतु सब कुछ असत्य है। बोले किसकी माया से ये असत्य प्रतीत हो रहा है? बोले ये सारी भगवान की ही माया है। इसलिए हमें ज्यादा माया में भटकना नहीं चाहिए। जीवन चल रहा है उतना कमाओ, 2 टाइम का भोजन कर रहे हो उतना, उससे ज्यादा अगर आप सोच रहे हो तो समझ लो आप फंसते जा रहे हो। जितना भगवान ने दिया हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो ये भगवान की माया फंसाती जाएगी और आप फंसते जाओगे। तो महाराज एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, वो कहते थे बंधुओं कि माया के ओ पुजारी, अरे माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। महाराज ये जो माया है, ये जो संसार है, ये तो हमारा एक भगवान ने हमें परीक्षा करने के लिए भेजा है कि इस माया में तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, और इस माया में भी मुझे मायापति को जिसने मुझे पहचान लिया वही मेरा सच्चा सेवक है, वही मेरा सच्चा भक्त है। महाराज भगवान ने सबको, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना 9 महीने तक, जब 9वां महीना में जब बच्चा उल्टा लटका हुआ होता है, तब मेरे प्यारे भगवान आते हैं और पूछते हैं कि बता इस संसार में तुझे भेज तो दूंगा पर तू क्या करेगा? वो गर्भगत शिशु भगवान से कई प्रकार के वादे करके आता है। बोले प्रभु इस बार संसार में मुझे भेज दो, इस बार मैं आपका पक्का आपका भजन करूं। और जैसे ही महाराज भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, वो जाने कौन से वो दयालु कृपालु रीझ करके हम प्राणियों को इस धरा पर भेज देते हैं, और इस धरा पर आकर के महाराज हम सब कुछ भूल जाते हैं। उस परमात्मा ने किस कार्य से हम इस धरा पर आए हैं, इस माया में फंस करके अपना जो लक्ष्य, सबके पास एक लक्ष्य होता है महाराज, और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वो महाराज मानो वो शरीर तो मनुष्य का है पर पशु के समान इस पृथ्वी पर विचरण कर। इसलिए भगवान का देखो कर्म करते रहो, खेती किसानी करते रहो, बिजनेस करते रहो, काम घर का कामकाज करते रहो, परंतु घर के कामकाज में इतने मत डूब जाओ, खेती किसानी में इतने मत डूब जाओ कि भगवान को भूल जाओ। तो महाराज ये माया जो जिसके प्रभाव से सत्य प्रतीत होती है, ऐसे मायापति भगवान का हम सब ध्यान करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता से मिथ्या संसार भी सत्यवत प्रतीत होता है बंधुओं, उस मायापति माधव को हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं।